ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है। बिना एक कतरा खून बहाए, बिना एक गोली खर्च किए झारखंड पुलिस ने इतने बड़े दुर्दांत नक्सली को पकड़ लिया। 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसेज बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल कल धनबाद से बरबड्डा थाना अंतर्गत दोरा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। जितने भी बड़े कांड हुए हैं कालांतर में पिछले 10 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा का हाथ था। इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है, ये ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। उनको सही सूचना मिली तो हम लोग उन तीनों को साथ में फैसिलिटेटर तो उनको भी पकड़ा गया। आज झारखंड में हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद एक इतिहास बन गया। बस एक नाम बचा है, असीम मंडल। उसको अगर पकड़ लिया जाता है या फिर उसको सरेंडर करा दिया जाता है तो उसके बाद वाकई ये कह सकते हैं कि झारखंड में अब कोई बड़ा नक्सली नहीं है। मिसिर बेसरा समेत 3 नक्सलियों को बीती रात गिरफ्तार किया गया धनबाद के बरवा अड्डा में। ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। बिना एक कतरा खून बहाए, बिना एक गोली खर्च किए झारखंड पुलिस ने इतने बड़े दुर्दांत नक्सली को पकड़ लिया, जिसका नाम मिसिर बेसरा था, उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल। न सिर्फ उस पर झारखंड में 1 करोड़ का इनाम था, बल्कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा सरकार ने भी उस पर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो कि झारखंड में आए वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है, ये ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी। उसके आधार पर कभी दिल्ली में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाले एरिया में, उसमें मिसिर बेसरा साथ में मोचू और गौरव की। तो उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार वेट करके सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। और जब हम लोग को सही सूचना मिली तो हम लोग उन तीनों को साथ में ले गए फैसिलिटेटर तो उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस की, झारखंड जगुआर की, कोबरा बटालियन की। एक संयुक्त कार्रवाई में जो ये पकड़ा गया है मिसिर बेसरा, उसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड में 1 करोड़ का इनाम और उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख का इनाम। इसके अलावा उसके साथ जो मेहनत उर्फ मोचू विभीषण पकड़ा गया है, उस पर 15 लाख का इनाम था। जानते हैं मिसिर बेसरा पर मुकदमे कितने हैं? 175 कांड झारखंड में अकेले दर्ज हैं। आपको याद होगा जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, ये भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा मेरे पास जो लिस्ट है वो 175 कांडों को दर्शाती है। जितने भी बड़े कांड हुए हैं कालांतर में पिछले 10 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा का हाथ था। तो आइए आज का सरेंडर देखते हैं। और ये 3 चेहरे जो ढके हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, पुलिस के जो महानिदेशक हैं उनके पीछे खड़े हैं, वही है। उसमें से सेंट्रल जो पर्सनालिटी है, जो बीच का व्यक्ति है, वही है मिसिर बेसरा। मोचू और उसके साथ गौरव नाम का ये नक्सली पकड़ा गया है। 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसेज बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल कल धनबाद से बरबड्डा थाना अंतर्गत दोरा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड हैं, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हासदा, जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं। मंगल मुर्मू और दिनेश राय, जो कि बरबड्डा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं।
अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। आईजी अभियान श्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि एक सफलता पुलिस को कैसे मिली। नरेंद्र सिंह वाकई सही कह रहे थे कि आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि इतने बड़े कमांडर को बिना एक गोली खर्च किए हुए, एक बूंद खून बहाए हुए पकड़ लिया गया है। तो अब बारी आई झारखंड की डीजीपी की, जिनके नेतृत्व में झारखंड पुलिस ने ये सोपान चखा है कि आज ये कह रहे हैं हम लोग कि झारखंड में अब नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है। अच्छी उपलब्धि हुई है और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता पाएंगे। डीजीपी महोदय ने कहा कि निसंदेह आज का दिन झारखंड पुलिस के लिए स्वर्णिम दिन है। तो अब बचता क्या है? बचते हैं कुछ सफ़ेद पोश नक्सली जो गिरोह के टूट के बिखर जाने के बाद बस्तियों में छुपे हैं, कहीं न कहीं छुप के रह रहे हैं। अब उनको ढूंढना एक चुनौती है। इसके अलावा एक चुनौती ये है कि झारखंड के जंगलों में जो लैंड माइंस लगाए हुए हैं, आईईडी लगाए हुए हैं इन नक्सलियों ने, उनको कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। अब सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा कि कैसे और कितनी जल्दी उसको क्लियर किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। उसमें एक टेक्निकल बात ये भी है कि अगर 6 महीने तक बैटरी को चेंज नहीं किया जाए तो ये पूरा जो सिस्टम होता है लैंडमाइन का, वो फेल हो जाएगा और अपने आप वो जंगल सैनिटाइज हो जाएगा। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है अगले 6 महीने। कैमरामैन सहयोगी हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूजीलैंड भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।